जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की जो वीडियो है बहुत शानदार है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे बंदे से मिलाने जा रहा हूं जिसने पोइट्री की दुनिया में कदम रखा, नौकरी को छोड़ के, नौकरी को ना चुन के इसने पोइट्री का काम स्टार्ट करा। इन्होंने जो अपने फार्म पे कड़कनाथ और डबल FG दोनों रखे हुए हैं, तो सर से जानते हैं इन्होंने दोनों का जो चुनाव है वो क्यों किया, कब से फार्मिंग कर रहे हैं, क्या इनको डेली की इनकम है, कहाँ ये माल सेल करते हैं। साथ ही साथ भाइयों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये मार्केटिंग करते हैं, क्या इन्होंने मार्केटिंग के वो स्टेप्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो अपना के इन्होंने अपने फार्म को प्रॉफिट में लाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। सर अपना नाम बताएं सर। दिनेश कुमार। जी दिनेश जी, चलिए आपका फार्म देखते हैं। आइए सर। तो दिनेश जी, आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कड़कनाथ भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और डबल FG वगैरह भी हैं, आपने सेगमेंट भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। जी सर। तो क्या कारण है सर ये सेगमेंट बनाने का? आपने बीच में नेट लगाया हुआ है, उधर भी कड़कनाथ है और उधर डबल FG है। सर ये जो स्टार्टिंग में जो ना हमने 200 बच्चे लिए जी। तो 200 बच्चे लेने के बाद में फिर ये पालने चालू करे। फिर किसी ने बताया कि जी इसके जो ना ग्रोथ भी जो 5 महीने में होती है और अंडा भी आता है 5 महीने में। जी। तो फिर उसके बाद में फिर हमने सर्दी के हिसाब से अंडे का काम चालू करने का सोचा। कुछ मीट प्लस अंडा। जी। मुर्गा है वो मीट के लिए हो जाएगा और जो मुर्गियां हैं वो मेरे पास में अंडे के लिए मिल जाएंगी। तो और डबल FG वो भी इसी प्रकार से मैंने अपने पास में जी और लिए मैंने। तो ये मेरे सर्दी के लिए दोनों मेरे काम हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये सोचा जी। तो दिनेश जी, आपको ये आइडिया कैसा है, कैसे आपको ये प्रोत्साहन मिला, हिम्मत मिली कि मुझे करना है? क्योंकि लोगों की सर उम्र बीत जाती है, वो सोचते रह जाते हैं। सर जो अपना काम करना है, पहली बात तो उसे सोचो। सोचने के बाद में अगर आपका मन करे तो पूरी मन से जो ना उसकी तरफ जो ना आपको बढ़ना चाहिए। जी 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 सर। दूसरा सर, आजकल एक बड़ा ये देखा गया है कि लोग जो हैं गांव देहात छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जी सर। वहाँ पे 10,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी करके वो जीवन यापन कर रहे हैं, जी। जिसमें उनकी कोई तरक्की नहीं हो पाती है। तो इस बारे में आपका क्या संदेश है सर? सर अपना काम करना चाहिए हर व्यक्ति को। सबसे पहली बात, चाहे छोटा काम ले या बड़ा, तो अपनी तरफ फोकस करना चाहिए काम को। जी। तो आपने सर कितने बर्ड से स्टार्ट करा था और कब करा था ये मैंने अभी सर 4 महीने पहले 700 बर्ड डाले हैं जी मैंने। जी। देसी के और कड़कनाथ के। तो चूजा कहाँ से लाए थे, कितने का लाए थे सर? ये चूजा मेरा जी कुछ 50 रुपए का आया था 200 बर्ड, और बाकी 40 रुपए के लिए थे मैंने। ये मेरे करनाल से आए हैं जी। अच्छा, करनाल कुछ मैंने महाराष्ट्र से मंगाए थे 400। जी 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 जी। अच्छा, करनाल से ही मंगाए हैं आपने, साथ में महाराष्ट्र से ही मंगाए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो सर आपने लिए अंडे के लिए रखे हुए हैं या मीट के लिए हैं? ये दोनों के लिए रखे हुए हैं सर। जी। तो सर आप अंडा किस रेट में सेल करते हो और जो लाइव मुर्गा है वो किस रेट में सेल करते हो? जो लाइव मुर्गा है जी वो करीब करीब जो मेरा 600 700 और लेके 1000 रुपये तक मैं सेल कर रहा हूँ मैं इसको। और अंडा है वो अभी मैं क्रेट में जो 400 रुपये क्रेट दे रहा हूँ। और कोई सिंगल पीस मेरा अभी जो महीना सितंबर का चल रहा है तो गर्मी का है थोड़ा सा, तो अभी मैं 15 रुपये पर पीस सेल कर रहा हूँ जी मैं। तो दिनेश जी, जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो सोचा तो होगा कभी कि भाई मैं ये जो माल ला रहा हूँ ये बेचूंगा कहाँ पे? तो मार्केट आपने कैसे बनाई स्टार्टिंग में? ये सर आपको अगर अपना ही मार्केट बनानी है और खुद ही लोकल में सेल करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप बाहर मार्केट में सेल करोगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। तो बड़े क्वेश्चन आते हैं, मार्केट कैसे बनाया? तो मार्केट आपने कैसे बनाई सर? मार्केट तो सर आप जहाँ भी आप जाओ आपके मिलने वाले तो होंगे अपने, तो कुछ उनसे जो ना बताओ कि मेरे पास में जी कुछ अंडे हैं, या मैं जो देसी मुर्गा रखता हूँ, फिर फ्लैक्स, फिर जगह जगह आप इस रोड पर जो है फ्लैक्स लगाओ। कोई इंडस्ट्री लगा हुआ है उसमें फ्लैक्स लगाओ, जिम है वहाँ फ्लैक्स लगाओ, गांव है आसपास में वहाँ फ्लैक्स लगाओ। तो आपको जो है तो कोई ना कोई तो उसको देखेगा ही, और देखेगा तो आपके पास आएगा। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जरूर करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, चाहे वो बिल्कुल। बैनर के रूप में हो, चाहे वो माउथ टू माउथ 100% आपको जी। चाहे यार दोस्तों, चाहे हाँ ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई फेसबुक ग्रुप हो, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वहाँ आपको करना पड़ेगा। जी जी। तो मंथली कितना मुर्गा सेल हो जाता है और कितने अंडे सेल हो जाते हैं सर आपके? ये सर जितने भी मेरे पास में अभी अंडे अभी स्टार्टिंग में अभी आ रहे हैं, 20 या 30 अंडे होते हैं, वो मेरे सेल हो रहे हैं जी। ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे जो ना वो अब मेरे पास अंडे खराब हुए हों, अभी आसानी से मेरे सेल हो रहे हैं। तो फार्म से ही सेल हो रहा है क्योंकि हाँ जी, हाँ आपने जी। मार्केटिंग का बड़ा अच्छा जरिया बनाया हुआ है जी सर। जी जी। जी।
और दूसरा अगर प्रॉफिट की बात करें तो अब तक आपको डेली लमसम कितना प्रॉफिट हो जाता है इससे? देखो अभी जो इसका जो एवरेज होता है मुर्गे का वो 5 महीने 5.5 महीने में आपके पास में जो ये बच्चा तैयार होगा। फिर 5.5 महीने में मुर्गा भी तैयार हो जाएगा, वो भी सेल के लिए होएगा, मीट के लिए, और फिर वो अंडे पे भी आ जाएगी। जितना भी इसका प्रॉफिट होता है वो 4 से 5 महीने के बीच में आपको जो ना वो इनकम आनी चालू होने लगती है जी। और जब वो अंडे पे आ जाएगी तो अपनी वो फीड कॉस्ट है मुर्गे की और मुर्गियों की, वो दोनों वो अपने कवर कर लेगी, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट सर कितना हो जाता है? प्रॉफिट उसके बाद में जब ये 5.5 महीने की हो जाएगी, जैसे आपके पास में 700 बर्ड है मेरे पास में, तो इसमें करीब करीब 300 मुर्गी निकलेंगी। 300 मुर्गी में आप 200 मुर्गी लगा लीजिए। 200 मुर्गी अगर आप पर डे अंडे देती हैं तो 20 रुपये 15 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए, 20 भी मत लगाइए, तो 3000 रुपये पर डे की इनकम आपकी आ गई। 3000 में इसकी 1500 रुपये की कॉस्ट काट लीजिए, इसकी फीड वगैरह की 1500 आपको बच जाएंगे और उसी हिसाब से आप महीने का कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो 1000 रुपये तो बचने ही बचने हैं। बिल्कुल। 1500 नहीं तो 1000 रुपये तो आपकी हाँ जी, जेब में आने ही आने हैं। 100%। 5 महीने बाद में आपको 100% इतना लाभ मिलेगा। जी जी। तो फीड में आप इन्हें क्या खिलाते हो सर? ये अभी तो सर कुछ दोपहर के टाइम तो आसपास में फार्म के पास में घास होती है जी। तो इसको थोड़ी काट के जो ना इसको छोटे छोटे पीसों में करके इसको खिला देते हैं, बड़े अच्छी तरीके से ये खाता है। तो मतलब कॉस्ट कटिंग भी जो है वो हो जाती है आपकी। हाँ, और जो अगर बाजार का फीड आज के टाइम में ऐसा है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर बाजार का आपको फीड देना है तो स्टार्टिंग में दीजिए, जब बच्चा छोटा होता है, प्री स्टार्टर जी। उसके बाद में जब ये थोड़ा 1 महीने क्रॉस कर जाए उसके बाद में आप अपना फीड देना चालू करिए। मक्का को दलवाएं, बाजरा लाएं बाजार से, तो उसकी आधी कॉस्ट हो जाएगी। आधी का मतलब है कि वो तो आपको जो ना 5000 रुपये कुंटल पड़ती है जी। ये आपको चीज़ ये 2000 कुंटल मिलेगी, तो आपको 3000 कुंटल का फायदा वहाँ भी मिल रहा है। फिर ये ऐसी चीज़ है कि ब्रॉयलर होता है, ये बाजार की फीड से ही जो ना मीट के लिए तैयार होता है। जी जी। इसको लेना ही 5.5 महीने है तैयार होने में। तो आपका पहले बॉयलर भी था सर ये फार्म ना? आप पहले बॉयलर करते थे? हाँ, बॉयलर करता था जी। तो बॉयलर बंद करके फिर आपने स्टार्ट करा? हाँ जी, बॉयलर मेरा शुरू में काफ़ी इनकम हुई। जब से जो ये फीड कॉस्ट ज़्यादा हुई है, हैचरी वालों ने अपनी मनमानी कर ली है चूजे पर, तो तब से मेरा मन हट गया है। तो मेरा पूरा एवरेज पड़ता था, जितनी मैं लागत लगाता था उतनी ही मुझे मिलती थी, या उसमें से मुझे नुकसान भी मुझे मिला है। तो फिर लेकिन अब फाइनली आपने देसी मुर्गा कड़कनाथ चुना? हाँ जी, हाँ जी। सर्दी में सबसे बेहतर, अगर आंख बंद करके इसको सर्दी के लिए जो तैयार करोगे तो आप अगर ब्रॉयलर पे जाते हो आपको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसकी ब्रूडिंग में गैस खर्चा या हीटर खर्चा, उससे बच जाओगे आप। जी जी। इसको कुछ ज़्यादा मैनेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना उसको बारीकी से देखा जाता है इसको अनदेखा कर दीजिए। दिनेश जी ये बताइए, अगर कोई गरीब भाई है, गरीब फार्मर है जी, जो उस काम को स्टार्ट करना चाहता है, तो कितने बर्ड से स्टार्ट कर सकता है मिनिमम? क्या उससे प्रॉफिट ले सकता है वो मैक्सिमम जी उसको जो 120 बर्ड डालने चाहिए जी। कि जिसमें उसकी 20 की मॉडलिटी अगर हो जाती है तो उसके पास में 100 बच जाते हैं, तो उसमें 50 मुर्गी ज़रूर उसको मिलेंगी और 50 मुर्गे मिलेंगे। अगर वो अपने समय पे जाके वो 30 मुर्गी उसको अंडे देती हैं, करीब करीब 13,000 रुपये का उसको फ़ायदा होता है। और 50 जो मुर्गे हैं अगर उसको सेल करे वो 500 रुपये बर्ड कम से कम लगा लीजिए, वैसे तो 1000 रुपये 800 रुपये जैसा भी है, 500 से प्लस ही मिलता है, तो 5 पंजे 25 यानी 25 से 30,000 रुपये के वो बर्ड बिक जाएंगे उसके जी। और अंडा अलग से बिकेगा वो अलग? अंडा वो आपको 13-14 हज़ार रुपये की इनकम अब मंथली मिलनी है जी। हाँ जी। तो सर ये जो चूजा है कितने दिन में तैयार होता है? मतलब अंडे के लिए कितने महीने में तैयार होता है और मीट के लिए कितने महीने में तैयार होता है? अंडे के लिए जी 5.5 महीने इसको चाहिए जी। और कब तक अंडे देना चालू रहता है इसका? 5.5 महीने के बाद में इसको अंडा देना चालू कर देता है जी, पर डे के हिसाब से जी। और मीट के लिए कितने दिन में चालू होता है सर? ये 4 महीने का होता है जो मीट में, जहाँ 1.25 किलो 1.5 किलो का हुआ वहीं से वो मीट में चालू हो जाता है जी वो। तो सर अगर एक मुर्गी की बात करें या मुर्गी की बात करें तो उसको कितना खर्चा आता है इसको तैयार होने में? कितने का फीड लगता है? क्या उससे मुनाफा हो जाता है? इसकी जो फीड कॉस्ट है जी, ये करीब करीब आप अपने देसी तरीके से अगर इसको दोगे तो करीब करीब 250 से 300 रुपये बर्ड पे इसकी हमारी कॉस्ट आ जाती है। जी। तो सर आप जैसे युवा हो
जी। आप और शहर के पास ही रहते हो, तो आपने कोई जॉब करने का नहीं सोचा सर? हाँ, जॉब करके ही तो आए थे सर हम तो। अच्छा, ये तो जॉब आपने छोड़ दिया है? मैंने छोड़ी है पिछले लॉकडाउन में। जी। तो ये अपना ही मैंने काम करा हुआ है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी। तो सर आप युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हो? देखो, मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, आपकी अगर कहीं बाज़ार में कहीं 10-20 हज़ार रुपये की इनकम है, कहीं नौकरी से मिल रहे हैं, अगर वो घर बैठे आपको इतने मिल जाएं तो क्या परेशानी है, अपना काम करो। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, आपने सर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी। धन्यवाद सर।